हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर, तू सच में जीवते खुदा परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबाशी खाराबा रबा खुंदा लेके रबे जिंदा नबा हवनम नबा कोरो लखुदा लेके रबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आइए हम वर्शिप में चलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, वर्शिप में चलते हैं, ताकि परमेश्वर का जो आज का वचन है वो हमें आ सके और परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में बड़ा कार्य कर सके। हालेलुया। आइए हम वर्शिप में चलेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आप सच में जीवते खुदा परमेश्वर है। एक आप ही है जो मुर्दों से ज्वाले गए, जो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें ठहराया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितनी आराधना जितना वचन हो पिता परमेश्वर वो आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हो पिता परमेश्वर। आपकी आशीष बरकत हमारी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर जहाँ पर मौजूद है इस वक्त जुड़े हुए हैं और जितने बाद में जुड़ेंगे पिता परमेश्वर, आशीष बरकत उनकी लाइफ का ऐसा हो पिता परमेश्वर। बड़ी रीति से परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य करे। मेरा विश्वास है कि जितने लोग आज इस वचन के साथ जुड़ेंगे पिता परमेश्वर, वो अपने अधिकारों को जानने पाए, अपनी पावर को पहचानने पाए जो पिता परमेश्वर आपने उनको दी है। अपनी दया उन पर बनाए रखे पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया। है मेरी तरफ क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा, जब यहोवा है मेरी तरफ क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। यहोवा 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 यहोवा, गर मुश्किलें आए लाखों हजारों मुश्किल कुशा मेरा शाफी। गर मुश्किलें आए लाखों हजारों मुश्किल कुशा मेरा शाफी। रोकेंगे क्या ये गुनाह के अंधेरे है रहनुमा मेरा शाफी। रोकेंगे क्या ये गुनाह के अंधेरे है रहनुमा मेरा शाफी। है रहनुमा मेरा शाफी, है रहनुमा मेरा शाफी। एक किरण से की पढ़ने से ही मेरे जीवन में फैले सवेरा। एक किरण से की पढ़ने से ही मेरे जीवन में फैले सवेरा। एक किरण से की पढ़ने से ही पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यस। चाहे आग की भट्टियों में हो, चाहे आग की भट्टियों में हो, डाला हो चाहे शेरों ने घेरा, जब यहोवा है मेरी तरफ जब यहोवा हमारी तरफ है पिता क्या परमेश्वर, बिगाड़ेगा
जब आप हमारे साथ हैं तो क्या इंसान हमारा बिगाड़ सकता है? जब यहोवा है मेरी यस, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा? यस, यहोवा 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 यस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा जब आप हमारे साथ हैं कोई इंसान हमारा क्या बिगाड़ सकता है? जो तकते रहते हैं यीशु मसीह को, न वो शर्मसार। जो तकते रहते हैं यीशु मसीह को, होगे न वो शर्मसार। धन्यवाद। जो तकते रहते हैं यीशु मसीह को, होंगे न वो शर्मसार। यीशु के चाहने वालों के लिए उसकी दया बेशुमार। यीशु के चाहने वालों के लिए दया उसकी दया सदा की है, सदा की है दया। यस, उसकी दया बेशुमार, उसकी दया बेशुमार। उसके डरने वालों के चेहरे डाले रहते दूत ये घेरा। उसके डरने वालों के चेहरे यस, डाले रहते दूत घेरा। जब यहोवा है तेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा? चाहे आग की भट्टियों में हो, चाहे आग की भट्टियों में हो, डाला हो चाहे शेरों ने घेरा। जब यहोवा है तेरी तरफ, यस, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा? यहोवा 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 यहोवा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। जब आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर, तो कोई इंसान हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कोई शैतान हमारे पर हमला कैसे कर सकता है पिता परमेश्वर? गोलियत चाहे जितना बड़ा भी आओ के जैसे लड़ेंगे। यस, हो गोलियत चाहे जितना बड़ा भी दाऊद के जैसे लड़ेंगे। यस, राहों में हो चाहे लाख समंदर, आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। राहों में हो चाहे लाल समंदर, आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। यस, आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। चाहे दुश्मन के खेमे में हो, चाहे मौत की वादी का तेरा। चाहे दुश्मन के घेरे में हो, चाहे मौत की वादी का घेरा। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा? चाहे आग की भट्टियों में हो, चाहे आगे की भट्टियों में हो, डाला हो चाहे शेरों ने घेरा। यस, जब यहोवा है मेरी तरफ, प्रभु जब आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता परमेश्वर। पिता परमेश्वर,
यहोवा जब आप हमारी तरफ है पिता परमेश्वर, हमारे विरोधियों का मुंह तू बंद करता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमें संभाल के रखते हैं, आप अपने दूतों की बाढ़ हमारे लिए लगा देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कर मुश्किलें चाहे लाखों हजारों, मुश्किल खुशा मेरा शाफी। यस, कर मुश्किलें आए लाखों हजारों, मुश्किल खुशा मेरा शाफी। रोकेंगे क्या ये गुनाह के अंधेरे, है रहनुमा मेरा शाफी। सब गाएं। रोकेंगे क्या ये गुनाह के अंधेरे, है रहनुमा मेरा शाफी, है रहनुमा मेरा शाफी, है रहनुमा मेरा शाफी। एक किरण उसकी पड़ने से ही मेरे जीवन में फैले सवेरा। एक किरण उसकी पड़ने से ही मेरे जीवन में फैले सवेरा। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान। यस, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा 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 धन्यवाद मेरे पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए ठहराया पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि जितना वचन आज होगा वो आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ होगा और 100 गुना फलों को लेकर आने वाला होगा पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आज का वचन लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख देगा। उनको आज पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया हुआ है और कौन से अधिकार परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं। हालेलुया। और उस अधिकारों का जो है हम इस्तेमाल करके कैसे परमेश्वर के बड़े कामों को कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन के बीच में चलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। पिछली वीडियो में हमने सुना था कि परमेश्वर ने हमें महिमा के वस्त्र दिए हुए हैं, हमें उस महिमा के वस्त्रों को क्या करना है, संभाल के रखना है ताकि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम कर सके। इसलिए परमेश्वर ने जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, परमेश्वर चाहते हैं कि आप जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता के साथ एक हूँ, तुम भी मेरे साथ एक हो जाओ। हालेलुया। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर आप पवित्र वस्तुओं को संभाल के रखते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप क्या है, परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन जो है आपको सही रीति से बताएगा कि परमेश्वर की लाइफ के अंदर आपके लिए क्या योजना है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए क्या सोच कर बैठा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आज यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14 बाब, उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। मैं इसे पंजाबी में पढ़ूंगा और जिसके पास हिंदी की बाइबल है तो वो उसे कमेंट में डाल सकता है, तो मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगा। हालेलुया। तो जहाँ पर लिखा हुआ है 20 आयत में, यूहन्ना 14 उसकी 20 आयत में,
ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ पिता विच हाँ, तुसी मेरे विच हो, मैं तुहाडे विच हाँ। हालेलुया। जैसा हमने पहले वचन में पिछली वीडियो में हमने सुना था कि हम परमेश्वर के बीच में एक होना है हमने, जैसे परमेश्वर ने चाहा। हालेलुया। जहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 14 उसकी 20 आयत में। हालेलुया। अगर कोई कमेंट में डाल सकता है तो वो डालिए ताकि मैं हिंदी में पढ़ सकूँ। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं पिता के साथ एक हूँ तो आप भी कैसे हो, मेरे साथ एक हो जाएं, ताकि जब आप एक होंगे तभी जो है आप परमेश्वर के शरीर के अंग बन सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ एक नहीं तो आप परमेश्वर के शरीर के अंग नहीं। अगर आप परमेश्वर के शरीर के अंग नहीं तो इसका मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे अपनी कलीसिया को लेने, अपनी दुल्हन को लेने, तो आप हैं उसके साथ नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के क्या है, शरीर के साथ एक होना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में बोला हुआ है यूहन्ना की अंजील उसकी 14 अध्याय उसकी 20 आयत में कि जैसे मैं पिता के साथ हूँ और आप मेरे में हैं और मैं तुम में हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उसके साथ एक हो जाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह अब रैप्चर के दिन जब पहला पुनरुत्थान होगा, जब वो आए तो क्या हो कि आप उसके साथ जा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहते हैं। तो आज लोगों को परमेश्वर ने महिमा के जो कपड़े दिए, मैंने बहुत बार इस वीडियो में बता रखा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है अपने महिमा के कपड़ों को संभाल करके, महिमा के कपड़े जो आदम और हवा ने पाप करने के बाद क्या किया था, उन्होंने अपने महिमा के कपड़ों को क्या किया, गवा दिया। मगर आज हम जब बैप्टिज्म लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि वो महिमा के कपड़े हमें फिर से मिलते हैं। अब हमें उस महिमा के कपड़ों को संभाल के रखना है, परमेश्वर के साथ सही रीति से चलना है। जहाँ पर हिंदी में डाल दिया गया है, मैं सिस्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, पिता में हूँ और मैं तुम में हूँ और तुम मेरे में हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि आप उसके साथ एक हो जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया को लेने आए तो आप एक शरीर हो, एक जुड़े हुए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह पहले पुनरुत्थान पर आएंगे तो आपको बिल्क की आवाज़ नहीं सुनेगी, आप जो है मुर्दों से जी नहीं उठेंगे, आप जो है रैप्चर में जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग के साथ जो स्वर्ग की फैमिली है और धरती की फैमिली जो कलीसिया है और स्वर्ग की फैमिली जो है उसका जो मिलन होना है हवा में, तो वो नहीं हो पाएगा। हालेलुया। उसमें आप आ नहीं पाएंगे अगर आप परमेश्वर के महिमा के कपड़ों को क्या करते हैं, संभाल के नहीं रखते। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि आप उसके साथ एक रहें। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमने अपने महिमा के कपड़े को संभाल लिया तो उसके बाद हम जो है तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के रैप्चर में जाने के लिए, मगर हमारे पास अब भी शैतान हम पर अटैक कर रहा है, हम पर आज भी मुसीबतें हैं। उसका कारण यह है कि आपने अपने अधिकारों को जाना नहीं, आपने अपनी पावर को नहीं जाना। आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या रखा गया है, आपके पास कौन सी बड़ी ब्लेसिंग है जिसके द्वारा आप जो है परमेश्वर के काम भी कर सकते हैं और शैतान पर अधिकार भी रखते हैं। हालेलुया। जब तक आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह से जैसा नहीं बन पाएंगे। अब जब तक आपको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं हो जाता। इसलिए जब आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों का सही ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है, तब आपकी आंखें खुलनी स्टार्ट हो जाती है, तब आप भले और बुरे की पहचान करनी स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। तब आपको सही रीति से समझ में आता है कि परमेश्वर के राज्य में क्या क्या रखा हुआ है, परमेश्वर क्या चाहता है आपके लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की बातें जो हैं ये आपके लिए बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और मेरे साथ कलीसिया में जुड़ जाएं और मैं जब आऊं तो आपको स्वर्ग में लेके जा सकूं। हालेलुया।
आइए हम जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है और परमेश्वर के वचन में क्या जो है हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। देखिए जहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसकी 6 अध्याय उसकी 16 आयत को। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16 आयत। परमेश्वर के मंदिर विच मूर्तियां विच की सांझ हो सकती है क्योंकि असी जिउंदे परमेश्वर के मंदिर हाँ। इस बारे परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों विच रहांगा, मैं उन्हां दा साथ देवांगा, मैं उन्हां दा परमेश्वर ठहरांगा, वो मेरे लोग होंगे। देखिए परमेश्वर बार बार आपको एक ही बात कर रहा है कि तुम क्या हो, मेरे लोग हो। परमेश्वर बार बार यही बात क्यों कर रहा है, बार बार ये क्यों कह रहा है कि मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ? इसलिए क्योंकि जब आप वचन के साथ सही रीति से चलते हैं तो परमेश्वर सच में आपकी लाइफ में आते हैं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं। फिर आप पर शैतान भी अटैक करता है। आपको पता होता है कि मैंने कैसे शैतान के साथ लड़ना है, कौन से अधिकार आपको दे रखे हैं। आज लोगों को यही नहीं पता कि परमेश्वर ने इतने बड़े अधिकार आपके पास रखे हुए हैं, तो आप किसी भी मुसीबत का सामना वचन के बीच में से कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ की परमेश्वर का आत्मा वहाँ जाती है। मैं अपना वचन बेचकर क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। हालेलुया। आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन यही है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है आज़ाद हो जाए हर एक मुश्किल से, हर एक परेशानी से। हालेलुया। अगर जब तक आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन सी पावर रखी हुई है और कौन से पावर आपको यूज़ करनी चाहिए, हालेलुया, तब तक आप जो है छुड़ाए नहीं जाते। मुसीबतों में, टेंशनों में, परेशानियों में पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनके घरों में प्रॉब्लम रहती है, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम रहती है, उनके बच्चों में प्रॉब्लम रहती है, उनकी सेहत में प्रॉब्लम रहती है। उसका कारण ये होता है कि वो अपनी लड़ाई को लड़ नहीं रहे और शैतान उन पर अटैक कर रहा है। अगर आप अपनी लड़ाई जो है, जो आत्मिक युद्ध है, आप सही रीति से लड़ेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ कि जितने अटैक आप पर होते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये वचन दिया ताकि आप अपने इस अधिकारों को जान पाएँ, आप इस बातों को जान पाएँ। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने पावर को पहचानें और जो है लड़े सही रीति से, ताकि जो आप एक आत्मिक युद्ध में हैं, आप अपनी जीत को हासिल कर पाए। आमीन। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या है कि आपके सामने परमेश्वर का वचन मैं जब पढ़ूंगा आपको महसूस होगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या ठहराया हुआ। अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसकी 22 आयत को। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियाँ 12 उसकी 22 आयत को, जहाँ पर लिखा है, पर नहीं तुसी तां सिय्योन पहाड़ दे जिउंदे परमेश्वर दे नगर स्वर्गी यरूशलेम अते अणगित स्वर्गदूत दे सामने खड़े हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने आपके लिए एक पलटन दूतों की रखी हुई है, स्वर्गदूत। हालेलुया। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना बेटा और बेटी कहा, मगर स्वर्गदूत को प्रभु यीशु मसीह ने कभी या परमेश्वर ने कभी भी उनको अपना बेटा और बेटी नहीं कहा। ये अधिकार सिर्फ आपके पास है। हालेलुया। सोचिए कि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूतों के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे तब तक आपकी लाइफ में परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि लाखों स्वर्गदूत, अनगिनत, कहने का मतलब लाखों, हजारों
समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो आपकी सुरक्षा के लिए है, वो आपके बॉडीगार्ड है। स्वर्गदूत क्या है? आपके एक बॉडीगार्ड है। वो परमेश्वर ने उनको कभी बेटा और बेटी नहीं कहा। सोचिए, परमेश्वर ने ये हक सिर्फ आपको दिया। आप कितने इंपॉर्टेंट है, सोचिए। इस बात को आप गौर करिए कि आप जो है रियल में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और दूतों को ये अधिकार नहीं है। दूत आपके क्या है? एक बॉडीगार्ड है, वो आपके रक्षक है। और आपके पास ये अधिकार होता है, जब आप बॉडीगार्ड को जो भी कमांड करते हैं तो वो बॉडीगार्ड वैसे ही करते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि बॉडीगार्ड जो होते हैं उनको कमांड किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये वाली भीड़ जो है, ये वाले लोग जो हैं, ये अंदर नहीं आने चाहिए, ये हमारे पास नहीं आने चाहिए। तो वो बॉडीगार्ड क्या करते हैं? वैसा ही करते हैं। और आपको भी वैसा ही करना होगा। आपने अपने बॉडीगार्डों को, जो स्वर्गदूत है, उनको एक्टिव करना है। उनको कमांड करना है कि तुम जहाँ भी मैं जाऊँ तू मेरे साथ चल, तूने मेरी रक्षा करनी है। हालेलुया। आपके पास इतनी बड़ी पावर है। आपके पास एक पलटन है दूतों की। हालेलुया। जिसमें बहुत सारे दूत हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने दूतों का इस्तेमाल सही रीति से करें। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप दूत एक्टिव कैसे होंगे? दूत तो तभी एक्टिव होंगे अगर आप प्रार्थना में बैठते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ वचन में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, वफादारी में रहते हैं, तब जो दूत है वो एक्टिव होते हैं। तब आप दूतों को कमांड करते हैं, वो दूत आपकी बात सुनते हैं। दूत आज भी आपके पास इतने बड़े अधिकार है। दूत आज भी आपकी वेट कर रहे होते हैं कि कब आप मुझको कमांड करें और मैं काम करना स्टार्ट करूं। वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, उद्धार के कपड़े पहन लिए, तो परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी होने का हक दे दिया। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों को पहचानें। अब आप जो है राजा कोई संतान है, राज पदधारी। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि एक राज्य की जो सेना होती है वो अकेली राज्य की नहीं होती, उसके बच्चों की भी होती है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है उसके उत्तराधिकारी हैं। आपको क्या है? हक है दूतों को कमांड करने का। मगर जब तक आप दूतों को कमांड नहीं करते, उसको एक्टिव नहीं करते, तब आपकी लाइफ में काम नहीं हो पाता। कभी आपने अपने दूतों को एक्टिव नहीं किया कि परमेश्वर कि मैं जहाँ जा रहा हूँ कि आप जो है मेरे साथ चलें, अपने दूतों को मेरे लिए भेजें, दूत मेरे लिए काम करें। कोई भी बैरी शैतान की ताकत जो है वो काम ना कर पाए, दूत मुझे सिक्योर करे। कभी आपने इस रीति से वचन को बोला ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप तो अपने दूतों का इस्तेमाल करें। दूत क्या है? आपके एक बॉडीगार्ड है। आप प्रेयर में बैठते हैं बिना दूतों को एक्टिव किए हुए, और फिर सोचते हैं कि गंदे विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमें जल्दबाजी हो रही है प्रेयर करने में, हमें उठने में जल्दी हो रही है, हमारा मन नहीं लग रहा प्रेयर में। क्यों? क्योंकि आपने अपने दूतों को एक्टिव नहीं किया। आपने क्या किया? अपने दूतों को बोला नहीं कि तुम जो है, अब मैं प्रेयर में बैठने वाला हूँ, तूने जो है शैतान को रोक के रखना है, वो मेरे पे अटैक ना कर पाए। हालेलुया। आपने कभी इस रीति से उनको कमांड ही नहीं किया। आप देखते हैं कि जो बहुत बड़े जिन्होंने बॉडीगार्ड रखे हुए लोगों ने, जब भी वो कहीं जाते हैं तो जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं तो उन लोगों को दूर कर देते हैं जो उनके नज़दीक आना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको इतने बड़े बॉडीगार्ड दिए हैं, इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड दिए हैं, तो शैतान आपके नज़दीक आ पाएगा? कभी भी नहीं। मगर आपको जो है अपने बॉडीगार्ड को क्या करना है? एक्टिव करना है। जब तक आप उसे कमांड नहीं करेंगे, आप अपने अधिकारों का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक दूत काम नहीं कर पाते। हालेलुया। दूत आपके क्या है? बॉडीगार्ड है। वो आपके रक्षक है। वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं, बेटे और बेटियां आप हैं। आपके पास ये अधिकार है, आपने इसका इस्तेमाल करना है। जब आप प्रेयर में बैठते हैं, वचन में बैठते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने दूतों को जो आपके दूत दिए गए हैं, स्वर्गदूत आपको दिए गए हुए हैं, उसको क्या करना है? एक्टिव करना है। अपने एंजल्स को एक्टिव करना है। अगर आप एक्टिव नहीं करेंगे, उसे कमांड नहीं देंगे, वो आपके पास ऐसे हाथ में हाथ डालकर खड़ा रहेगा और वो आपको देख रहा होगा कब ये मेरे को कमांड करे और मैं इसके लिए काम करूं। हालेलुया। आपको सही रीति से चलना है, जैसे आत्मा में चलना चाहिए।
अगर आप आत्मा में सही रीति से नहीं चलेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, दूत आपके चारों तरफ होंगे मगर वो आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप उन्हें क्या करेंगे, कमांड नहीं करेंगे। कभी भी शैतान अगर आपके लिए लाइफ में मुश्किल बन रहा है तो सोचिए, कभी आपने स्वर्गदूतों को जो पावर परमेश्वर ने आपको दी है, सोचिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लाखों एक स्वर्गदूत ने इजरायलियों को जिन्होंने पाप किया था उनको ख़त्म कर दिया। कितने लाखों लोग थे जो मारे गए उस रात, हजारों लोग जो थे मारे गए। हालेलुया। एक स्वर्गदूत ने, तो आपके पास तो लाखों दूत हैं। आप तो शैतान के खिलाफ सिर्फ एक बात कहने के से आप शैतान को ख़त्म कर सकते हैं आपकी अपनी लाइफ में। अगर आपके अंदर वो पावर है, आपके पास वो अधिकार है। अब वो अधिकार कैसे मिलेंगे? अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना में रहेंगे, रोज़ों में रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, वफादारी में रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों से दूर है तो मैं आपको सच कहता हूँ, शैतान आप पर अटैक करेगा और स्वर्गदूत आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको प्रार्थना में जाना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रार्थना में, रोज़ों में और पवित्रताई में नहीं चलेंगे, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो तब तक क्या है, स्वर्गदूत भी आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा थोड़ा होगा कि आप प्रार्थना ने की नहीं और सुबह को बोले चलो दूतों मेरे साथ चलो, मेरे जंग को लड़ो। ऐसे नहीं होगा। आपको एक्टिव करना पड़ेगा, उनको रियल में बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं सच में परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, मैं परमेश्वर के साथ वफादारी में हूँ, पवित्रताई में हूँ, परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ, मेरे पास वो अधिकार है, आपके पास वो पावर है। तब आप कमांड करते हैं तो क्या होता है, वो स्वर्गदूत आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं, तो वो दूत आपके लिए काम करते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे। हालेलुया। वचन संहिता 91 उसकी 9 से लेकर हम 13 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। वचन संहिता 91 उसका 9 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे, और जिसके पास हिंदी की बाइबल है वो हिंदी में पढ़ सकता है, और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू चीज, थैंक यू चीज जी। क्योंकि तू प्रभु ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਭ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ पैरों हेठां मिधेगा। हालेलुया। जहाँ पर हमने देखा 11 आयत में प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देवेगा कि तेरे सब राह ते रक्षा कर। हालेलुया। अब रक्षा तो वो ही करेगा ना जो आपका बॉडीगार्ड है। अब जहाँ पर साफ पता चलता है कि स्वर्गदूत आपके लिए एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं। उनके पास बेटे और बेटियां होने का हक नहीं है, वो आपके बॉडीगार्ड है, वो आपके सेवक है। हालेलुया। वो आपके रक्षक है, आपने उन्हें इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने दूतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप निराशा में जाते हैं, आप प्रॉब्लम में जाते हैं, मुश्किलों में जाते हैं, टेंशनों परेशानियों में जाते हैं, आप गटी में चले जाते हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ में कहीं भी बढ़ोतरी नहीं हो पाती, क्योंकि आपने अपने दूतों को कभी इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने अधिकार को पहचाना नहीं। हालेलुया। और जहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि दूत आपके लिए क्या है, वो आपके बॉडीगार्ड है। और जहाँ पर हमने 13 आयत में पढ़ा, परमेश्वर ने कहा कि तू शेरों और सांपों को मारेगा, तू जवान शेर और अजगर को अपने पैरों हेठ मिधेगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर कह रहा है कि तू हर एक बड़े शैतान पर जो है अधिकार रखता है, क्योंकि वो शैतान पर अधिकार रखने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जो लूसीफर जो था स्वर्गदूत था, हालेलुया, अब वो भी स्वर्गदूत था। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर ने हमें
स्वर्गदूतों पर अधिकार दिया है तो लूसीफर पर भी हमारा फुल अधिकार है। आपको इस बात को याद रखना है। वो शैतान आपको ब्लेमे में डाल देता है। शैतान जो चाहता है कि आप जो है अपने अधिकारों को जान ना पाए। अगर परमेश्वर ने कहा कि स्वर्गदूत तुम्हारे क्या है, बॉडीगार्ड है, तो जो लूसीफर जिसने परमेश्वर की खिलाफत की वो भी क्या है, वो भी एक स्वर्गदूत था। इसीलिए वो स्वर्ग जो दूत था वो आज भी एक शैतानी स्वर्गदूत है। उस पर आपका अधिकार है। जो परमेश्वर ने आपको पावर दे रखी है बेटे और बेटियां की, उसके नाते आपकी लाइफ में एक बड़ा अधिकार है जो आपके शैतान के ऊपर भी है। इसीलिए प्रभु ने ये वचन लिखा कि तुम जो है शेरों और सांपों को क्या करोगे, मारोगे। तुम जुबान शेर और अजगर को अपने पैरों के नीचे जो क्या कर दो, मेद दोगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी पावर को पहचान जाए। आपके पास अधिकार है कि उस दूत को कमांड करने का कि मेरी लाइफ से जा और मेरी लाइफ में कभी मत आ। हालेलुया। अगर आपके पास वो पावर ही नहीं है, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, अब आपने उस पावर का तभी इस्तेमाल करेंगे अगर आप आत्मा में बढ़े हुए हैं, अगर आपने समय बिताया हुआ है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अगर आपने प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, अगर रोज़ों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, बाइबल स्टडी में बढ़ रहे हैं, तब आपके पास वो क्या है, अधिकार है। इन जो स्वर्गदूत हैं वो सभी स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको उसका न्यायकर्ता ठहराया हुआ है और परमेश्वर चाहता है कि आप उनका न्याय करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो हैं उस रीति से बढ़ें। आपके पास एक पावर दे रखी है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पर आप स्वर्गदूतों का न्याय करें, चाहे वो लूसीफर हो, चाहे वो परमेश्वर के पवित्र दूत हो। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या है, एक पावर दे रखी है परमेश्वर ने, और आप उस पावर का कभी इस्तेमाल नहीं करते और आप परेशान में रहते हैं कि हम कहीं जाते हैं हमारा काम नहीं बनता। भाई काम कैसे बनेगा? काम तो तभी बनेगा अगर आप अपने दूतों को एक्टिव करेंगे, अपने अधिकारों को पहचानेंगे, अगर उसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। हालेलुया। अगर आप जंग नहीं छेड़ते उसके खिलाफ तो शैतान आप पर अटैक करता है। सोचिए, जब जब इजरायली पाप में गिरे तो तब तक जो है उनके दुश्मन उन पर विजय पाते थे। हालेलुया। वो सजा में जाते थे, उनके आदमी मारे जाते थे, मगर जब जब वो पवित्रताई में रहे, परमेश्वर के साथ समय बिताया, उनको जीत हासिल हुई। इसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, रोज़ों में रहते हैं, बाइबल स्टडी में रहते हैं, तो क्या होता है, आपका एक लेवल इंक्रीज होता है। उस लेवल के हिसाब से आपके पास बहुत अधिकार आ जाते हैं जिसके द्वारा आप अपने दूतों को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। हालेलुया। और शैतानी दूतों को अपनी लाइफ से निकालते हैं, उस पर ऊपर अधिकार रखते हैं कि उनको आप अपने पैरों के नीचे रोन सके। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपके पास एक बड़ी पावर दे रखी है और आज आप अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहे। अगर आपके पास बॉडीगार्ड है तो आपको क्या, कभी आप देखते हैं कि जिन लोगों के बॉडीगार्ड होते हैं, आप वो जब चलते हैं वो आराम से चलते हैं, कि उनको पता है कि हमारा बॉडीगार्ड जो है सब कुछ संभालेगा। और जब आप पवित्रताई में चलेंगे, वफादारी से परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो अपने दूतों को एक्टिव किया होगा आपने, तो आप भी बेझिझक चलेंगे। आपको पता होगा कि मैंने शुभ समाचार सुनाना है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ है। हालेलुया। आपके पास एक बॉडीगार्ड नहीं है, आपके पास तो लाखों पलटन है पूरी की पूरी। हालेलुया। और आपने अपने दूतों को, आपके चारों तरफ रहते हैं, आप अपने दूतों को एक्टिव करिए, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है अपने दूतों को क्या करें, एक्टिव कर लें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है अपने अधिकारों को पहचान जाएं ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य कर सके। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है एक हो जाए मेरे साथ। परमेश्वर चाहता है कि अगर मैंने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को वो पावर दी है, आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप भी उस पावर का उतना ही अधिकार रखते हैं, आप उसे इस्तेमाल करें। हालेलुया।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे। अगर परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे से बड़े कामों को करो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको पावर भी देगा। वही पावर जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी, वही मस्सा जो प्रभु यीशु मसीह के पास था। मगर आप अपनी पावर को, अपने मस्से को तभी बढ़ा पाते हैं अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। आप अपने दूतों को तभी कमांड कर पाएंगे जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना में, रोज़ों में, पवित्रताई में, बाइबल स्टडी में। आप अपना समय देंगे परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप इस रीति से बढ़ें ताकि आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़ा कार्य कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है इन चीज़ों को समझ पाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके कदम नाश की ओर जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जब अपने स्वर्गदूतों को एक्टिव करें तो आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़ा फल लेके आए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। देखिए जहाँ पर वचन लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थिया उसकी 6 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे हम कि तुसी नहीं जानते कि ਅਸੀਂ स्वर्गदूता ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ इस जीवन ਨਾਲ संबंध रखने वाले झगड़े की ਹਨ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि आपके पास एक अधिकार है कि आप स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उस अधिकार को हम यूज़ करें तो आपको समय बिताना होगा, परमेश्वर के साथ वचन में रहना होगा, पवित्रताई में रहना होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि आप जो है अपने अधिकारों को पहचान जाएं। प्रभु ने आपको एक पावर दी है, प्रभु ने आपको एक मस्सा दिया है, आपने अपने मस्से को बढ़ाना है। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं ना तो सब पर एक जैसा मस्सा होता है, फ़र्क बस यही होता है कि आपने अपने मस्से को कितना संभाल के रखना, कितना उसे बढ़ाया। और जो लोग अपने मस्से को बढ़ाते हैं वो अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी टेस्टमनी को देखते हैं, वो शैतान पर फतेह पाते हुए अपने आप को देखते हैं। हालेलुया। वो मस्सा तभी बढ़ता है जब आप पवित्रताई में चलते हैं, वफादारी में, परमेश्वर के साथ वचन में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को कभी नहीं छोड़ते, तब वो मस्सा बढ़ता है। ये नहीं कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या आपने परमेश्वर का खिलाफत करनी शुरू कर दी, परमेश्वर का इनकार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते कि आपके पास एक अधिकार दिया हुआ है, मैंने आपको पावर दे रखी है। और सोचिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने दूतों को एक्टिवेट कर पाएं जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूतों को एक्टिवेट किया। हालेलुया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो लाखों दूत जो है स्वर्गदूत हैं इसी वक्त धरती पे आ जाएंगे। आपको पता है कि बहुत स्वर्गदूत एकदम तैयार खड़े थे, एक बार प्रभु यीशु मसीह बोले तो सही, मगर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। और मगर वही अधिकार आपके पास है, आपने अपने अधिकार को पहचानना है और उसे एक्टिव करना है अपने स्वर्गदूतों को, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है। परमेश्वर ने ये तक बोल दिया है कि आप स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, क्योंकि वो आपके बॉडीगार्ड हैं। वो आपके क्या है? बॉडीगार्ड। वो आपके अंग रखा है। हालेलुया। वो चाहता है कि आप अपने दूतों को कमांड करें, उसको आज्ञा दे कि वो आपके आगे आगे चले, आपके युद्ध को लड़े। हालेलुया। अगर आप अपने दूतों को कमांड नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कहीं नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको आत्मा में युद्ध लड़ना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इतने बड़े अधिकार दे रखे हैं। सोचिए कि प्रभु ने क्या कहा
प्रभु ने कौन सी बातें आपके लिए बोल रखी है। अगर परमेश्वर आपको इतनी बड़ी पावर दे रहा है तो आपको क्या करना है, अपनी पावर को क्या करना है, यूज करना है। अगर आप अपनी पावर को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो शैतान आप पर अटैक करता है। शैतान आपकी लाइफ में वो कार्य करता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो है मुश्किल में पड़ जाएं, आप तकलीफ में हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छी जंग लड़े और अच्छे योद्धे की तरह लड़कर मेरे सामने आए। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप जो है अच्छी जंग को लड़ें। हालेलुया। इसीलिए प्रभु, अगर आपने जंग लड़नी है तो इसीलिए प्रभु ने आपको सेना दी है ना, वो स्वर्गदूत इसीलिए दिए है ना। मगर आपने कभी अपने स्वर्गदूतों को एक्टिव नहीं किया। आप प्रार्थना में बैठते हैं, कभी नहीं बोला कि स्वर्गदूत मेरे चारों ओर हो, शैतान मुझ पर अटैक न कर पाए। हालेलुया। आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, आपको पता है कि जहाँ पर जिस काम में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर शैतानी लोग हैं, वहाँ पर जो है अटैक हो सकता है, मेरे पर शैतान का अटैक हो सकता है। मगर आपने कभी एक्टिव नहीं किया अपने दूतों को, कभी नहीं बोला कि तुम मेरे आगे आगे चलो। इसीलिए लोग आज परेशानी में पड़ जाते हैं जब वो अपने दूतों को क्या करते हैं, एक्टिव नहीं करते, अपने दूतों को हुक्म नहीं देते। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है क्या करें, उस पावर का इस्तेमाल करें। देखिए परमेश्वर ने आपको कितने कितने बड़े अधिकार दिए हैं। यूहन्ना 20 उसकी 21, 22 और 23 शायद को पढ़ेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, क्योंकि ये वचन जो है आपको पता चलेगा कि रियल में हमारे पास कौन से अधिकार है, कौन सी पावर परमेश्वर ने हमें दे रखी है। एक और बेटे और बेटियां होने के हक के नाते आप स्वर्गदूतों का न्याय कर सकते हैं, आप अपने स्वर्गदूतों से काम करवा सकते हैं। मगर वो कब, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, पवित्रताई में चलेंगे, प्रेयर में रहेंगे, रोज़ों में रहेंगे, बाइबल स्टडी में रहेंगे, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तब परमेश्वर को पता होता है कि ये बेटा मेरे कामों को कर रहा है, इसके लिए मेरे सब कुछ मुहैया करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसकी 20 अध्याय उसकी 21, 22 और 23 आयत को। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। इसलिए यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ तुसी माफ़ ना करो तो वो माफ़ नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कितना बड़ा आपको अधिकार दिया है कि आप किसी के पापों को माफ़ कर सकते हैं। इस रीति से बड़े अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिए हुए हैं। आपके पास पावर है। आप प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे क्यों होते हैं? क्योंकि आपने उनके पापों के लिए तौबा मांगी परमेश्वर के आगे, उनके पापों के लिए रिक्वेस्ट की परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर उनके पापों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। इसीलिए आज अपने अधिकारों को क्या करना है, हमने पहचानना है, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य कर सके। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। हालेलुया। जब आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, आप अपने अधिकारों को पहचानने पाएंगे कि आपके पास कौन सी पावर प्रभु यीशु मसीह ने दे रखी है। आपने उस पावर का कैसे यूज करना है, कैसे आपने इस्तेमाल करना है। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको लाखों स्वर्गदूत दे रखे हैं और आपने कभी उन स्वर्गदूतों को क्या किया है, एक्टिव ही नहीं किया। आपके पास बॉडीगार्ड है और बॉडीगार्ड अपने हाथ ऐसे रखकर खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कब ये मुझे को कमांड करेगा और मैं कब इसके लिए लड़ूंगा। हालेलुया। बॉडीगार्ड आपकी आवाज़ को पहचानते हैं, आपके मुंह के शब्दों को पहचानते हैं। जब आप उसे बोलेंगे वो तभी काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने बॉडीगार्डों को क्या करें, हुक्म दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बेटे और बेटियां कहा है, स्वर्गदूतों को बेटे और बेटियां नहीं कहा। उनको अपना आपका बॉडीगार्ड रखा हुआ है, आपका अंग रखा हुआ है। और आप कभी भी जब प्रेयर में बैठते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने स्वर्गदूतों को एक्टिव नहीं करते। फिर कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो है हम कहीं गए तो वहाँ पर है हमारे साथ दुष्ट आत्मा आ गई,
हम पर अटैक हो गया। हालेलुया। लोगों ने हमने शुभ समाचार दिया और लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि आपने अपने दूतों को एक्टिव नहीं किया। हालेलुया। आपने कभी नहीं कहा कि मेरे दूत जो है, जो परमेश्वर ने आपको दिए है, उसे एक्टिवेट कर लें, उसको हुक्म दीजिए। ये पावर आपके पास है। हालेलुया। तो इसलिए जब भी आप प्रेयर में बैठे, कहीं भी जाएं, अपने दूतों को क्या करें, एक्टिव करें, उसको हुक्म दीजिए कि तू मेरे लिए काम कर। वो आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि वो आपके बॉडीगार्ड है, वो आपके लिए बनाए गए हैं। लाखों स्वर्गदूत आपके चारों तरफ रहते हैं, मगर आप जो है उसको यूज नहीं कर पाते। मेरा विश्वास है कि आज का वचन जो है आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। और आज आप जान गए आपके पास कौन सी पावर है और किस रीति से आप जो है परमेश्वर के वचन में रहते हुए अपने स्वर्गदूतों को एक्टिव करके अपनी जंग को जीत पाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम अच्छी जंग को जीतो। अब जंग वो ही जीतेगा जिसके पास सेना होगी। अब सेना आपके पास है, यहोवा की सेना, जो स्वर्गदूतों की सेना है। मगर वो सेना तभी हुक्म, वो आपके बोल को पहचानती है, आपके लफ्ज़ों को पहचानती है, तभी वो चलती है। अगर आप सेना को हुक्म नहीं देंगे, वो आपके लिए काम नहीं करेगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े अधिकार आपको दिए हैं कि अगर आप किसी के पापों को माफ़ करते हैं तो वो पाप क्या होते हैं, माफ़ हो जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। हालेलुया। तो इसलिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को फिर से देखना है और जानना है कि आपके लिए जो अधिकार परमेश्वर ने दे रखे हैं, जो आपको स्वर्गदूत दे रखे हैं, आपने उसे एक्टिव करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको 100 गुना फलों के साथ भरेगा। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी आशीष बरकत पिता परमेश्वर मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर जहाँ पर जुड़े हुए हैं और जितने लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, स्वर्गदूत उनकी लाइफ में आए पिता परमेश्वर और काम करना स्टार्ट करें पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है जितने लोग पिता परमेश्वर आपको उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं पिता परमेश्वर, वो अपने अधिकारों को जानने पाए और अपने स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर वो एक्टिव करने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो उनके बॉडी का वो स्वर्गदूत है पिता परमेश्वर, वो उनकी आवाज़ को सुने और पिता परमेश्वर उनके लिए काम करे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक हिस्से में पिता परमेश्वर जहाँ इनकी लाइफ जो है टूटी हुई है, चाहे वो सेहत है, चाहे जो बिजनेस है, जो अन्य रिश्ते हैं, जो जहाँ पर टूटी हुई इनकी लाइफ है, यीशु के नाम में मैं रिपेयर करने के लिए स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। वो स्वर्गदूत इनके लिए काम करें इन द नेम ऑफ जीसस। जहाँ जहाँ जी जाए यीशु का आत्मा, वो स्वर्गदूत इनकी लाइफ में आए और वहाँ आज़ादी आए पिता परमेश्वर। जहाँ भी जे जाए शुभ समाचार को लेकर आपके स्वर्गदूत इनके साथ जाए पिता परमेश्वर। हर एक हिस्से में आज़ादी इनकी लाइफ का हिस्सा हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत इनके लिए कार्य करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए ठहराया पिता परमेश्वर। शैतान की हर एक ताकत पर आपने हमें अधिकार दिया पिता परमेश्वर, हम उसे अपने पैरों के नीचे रौंद सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग जहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर, वो अपने अधिकारों को पहचान पाए और शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कोई भी अबलीस जो है इन पर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हैं, आप अधिकार रखते हैं उस पर। इसीलिए स्वर्गदूतों का न्याय आप करेंगे, चाहे वो अच्छे स्वर्गदूत हो चाहे वो बुरे स्वर्गदूत हो, उनका न्याय आप करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप इन्हें के लेवल को इंक्रीज करें ताकि वो उस कुर्सी पर बैठ सके जहाँ पर स्वर्गदूतों का न्याय करना है पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इन सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष बरकत इनकी लाइफ का हिस्सा हो जाए। हर एक बंधन, हर एक जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो अपनी पावर को, अपने अधिकार को पहचाने पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर,
इनके बिजनेस जो टूटे हुए हैं यीशु के नाम में बहुत सही चल पड़े, एकदम सही, वो अपनी लाइन में आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं स्वर्गदूतों का कमांड करता हूँ, हर एक टूटी चीज इनकी लाइफ की वो उसको जोड़ पाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनके लिए काम करे यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इनकी लाइफ में हर एक बीमारी यीशु के नाम में चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इनकी लाइफ में आप अपने मुख का प्रकाश चमकाए पिता परमेश्वर, क्योंकि स्वर्गदूत आपके मुख के प्रकाश को, आपके बोलों को जानते हैं। और मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप अपनी लाइफ में स्वर्गदूतों को एक्टिव करने पाएंगे, अपने दूतों को ऑर्डर देने पाएंगे, आप अपने दूतों को कमांड करेंगे कि वो आपके लिए काम करे। जान जाइए अपने अधिकारों को यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जहाँ पर मौजूद हैं वो आप मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हैं वो अपने अधिकारों को जान जाए यीशु के नाम में। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, वो अपने अधिकारों को जान जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को आपने सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। रबो शखरबा खुंदा लेके रे बे जिंदा न हवन मन मखोर लोको दे देखे रे बेरे 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 बे रबो न मखरा लख सीखा न मकुंद लेके रे बे जिंदा न हवन मन मखो न कुंद लेके रे बेरे 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 जिंदा न हवन मन मखोर लोको निकने में मखो न कुंद लेके रे बेरे बे शिखरा बारा बारा बाला मख सुको न मकुंद लेके रे बे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना का आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे, बाइबल स्टडी का आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे, पवित्रताई का आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे, रोज़ों का आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे और जो अपने पावर को पहचाने और अधिकारों को जाने और पिता परमेश्वर शैतान का मुकाबला करने पाए पिता परमेश्वर, और शैतान को हरा कर आपके सदीपक जीवन में एंटर करने पाए पिता परमेश्वर। आपके साथ स्वर्ग में उठाए जाए, जब पहला बिलक बजे पिता परमेश्वर, उस बिलक की आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर। इतनी पिता परमेश्वर बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ये आपके साथ पवित्रताई में, वफादारी में, ईमानदारी में चल पाए पिता परमेश्वर। हर एक हिस्से में आज़ादी इनकी लाइफ का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं, जिनको बीमारी है, यीशु के नाम में वो सही हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक हिस्से में आज़ादी है। मैं एक खारिश की बीमारी को देख रहा हूँ किसी भाई की लाइफ में, उसकी जो है खारिश हो रखी है उसकी बॉडी पे। मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, इसी वक्त हीलिंग हो जाए, चंगे हो जाए, इसी वक्त हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप अपनी दया का हाथ इनकी लाइफ पर लेकर आए पिता परमेश्वर। आशीष बरकत इनकी लाइफ का हिस्सा हो जाओ और आज से अपने स्वर्गदूतों को क्या करने पाए, एक्टिव करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग जहाँ पर हैं वो अपने अधिकारों को पहचाने और पिता परमेश्वर और अपने बेटे और बेटी होने का हक अदा करें। और मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप उन्हें स्वर्ग में लेकर जाए पहले पुनरुत्थान में पिता परमेश्वर। आशीष बरकत दे पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को फिर से देखना है, अपने अधिकारों को जानना है और जानिए स्वर्गदूत जो है आपके लिए क्या है। हालेलुया, वो आपके बॉडीगार्ड है। याद रखना है स्वर्गदूत क्या है, आपके बॉडीगार्ड है, उसे इस्तेमाल करिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।